नमस्कार। आज सुनते हैं हिंदू लोक कथाओं से जुड़ा एक बड़ा ही प्यारा किस्सा। ये कहानी है ठाकुर जी यानी हमारे बालकृष्ण के एक नटखट पल की, जब एक बहुत ही मामूली सी दिखने वाली चीज कुछ खास बन जाती है। तो सवाल यही है, वो भी एक बच्चे के नजरिए से। आखिर एक हरी मिर्च को देखकर उसके मन में चल क्या रहा था? और यही जो उलझन है ना, वो इस पूरी कहानी को बड़ा मजेदार बना देती है। चलिए देखते हैं कि हुआ क्या था। तो कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब छोटे से ठाकुर जी की नज़र अपने पिता नंद बाबा के हाथ में रखी एक अजीब सी हरी चीज पर पड़ती है। हुआ ये कि ठाकुर जी बस देख रहे थे और उनके पिता कुछ खा रहे थे जो देखने में बड़ा दिलचस्प लग रहा था। अब बच्चे का मन ठहरा, उनकी जिज्ञासा तुरंत जाग उठी। और देखिए, नंद बाबा की बस इसी एक हरकत ने अनजाने में ही ठाकुर जी के शक को और भी पक्का कर दिया। उन्हें लगा कि जरूर कोई बहुत ही बढ़िया चीज है जिसे उनसे छिपाया जा रहा है। तो यहीं पर है इस कहानी का सारा मजा। एक ही चीज लेकिन दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए। नंद बाबा के लिए जो सिर्फ एक तीखी मिर्च थी, वही हमारे ठाकुर जी के लिए एक लाजवाब मिठाई थी जिसे उनसे दूर रखा जा रहा था। तो अब बात आती है अगले दिन की। ठाकुर जी की जो जिज्ञासा थी वो अब एक पक्के इरादे में बदल चुकी थी। उन्होंने मन में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो चीज तो खाकर ही रहेंगे। उनके मन में तो बस यही चल रहा था, आज तो मुझे वो हरी वाली ही खानी है। उन्हें पक्का यकीन हो चला था कि ये कोई शानदार मिठाई है जो बाबा अकेले अकेले खा रहे हैं, और बस यहीं से उनकी योजना की शुरुआत हुई। उनका प्लान बड़ा सीधा साधा था, लेकिन अक्लमंदी से भरा हुआ। फैसला ये हुआ कि आज मैया के हाथ से कुछ और नहीं खाना है, बस उस खास मिठाई को पाने के लिए सही पल का इंतजार करना है। और अब कहानी आती है अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर। वो पल जब योजना को अंजाम दिया जाना था। माहौल में कह सकते एक तनाव सा बन गया था। और लीजिए, वो मौका आ ही गया। जैसे ही नंद बाबा खाना खाने बैठे, ठाकुर जी ने झट से खाने से मुंह फेर लिया। बस उन्हें अपना मौका मिल गया। नंद बाबा कुछ समझ पाते या उन्हें रोक पाते, उससे पहले ही छोटे लाला ने फुर्ती से वो मिर्च उठा ली। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी को संभलने का वक्त ही नहीं मिला। और बिना एक पल भी सोचे उन्होंने मिर्च को सीधा मुंह में डाल लिया। एक ही झटके में गप, पूरी की पूरी अंदर, और जल्दी जल्दी उसे चबा भी लिया। सोचा, इससे पहले कि कोई उन्हें रोके या तीखेपन का असर हो, काम खत्म करते हैं। लेकिन वो असर ज्यादा देर दूर रहने वाला नहीं था। और बस यहीं से कहानी का मिजाज एकदम पलट जाता है। उस एक तीखे निवाले का असर फौरन हुआ और बहुत बहुत ही दर्दनाक था। जी हाँ, सिर्फ आधा सेकंड, इतनी ही देर लगी। मिर्च का असर तो जैसे बिजली की रफ्तार से हुआ और वो मिठाई का मीठा सपना एक तीखी हकीकत में बदल गया। इसके बाद तो जो अफरा तफरी मची, एक तरफ नंद बाबा के घबराहट में पसीने छूट गए और दूसरी तरफ हमारे लाला का मुंह पूरा लाल हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे और आवाज तो जैसे गायब ही हो गई। जब वो हिम्मत करके कुछ बोल पाए तो बस यही चिल्ला रहे थे, मैया मेरी जीभ जल गई, मेरी जीभ जल गई। उनकी उस पुकार में उनका सारा दर्द, सारी मासूमियत साफ झलक रही थी। कभी खांसते तो कभी अपनी जीभ पकड़कर रोते। और तभी मैया यशोदा दौड़ी दौड़ी आईं। उनकी आते ही मामला थोड़ा शांत हुआ। उन्होंने फौरन समझ लिया कि बच्चे से क्या गलती हुई है। उन्होंने उसे दिलासा दिया और सबको समझ आ गया कि ठाकुर जी ने बेचारे ने इसे पेठा या कोई और मिठाई समझ लिया था। तो ये जो प्यारी सी कहानी है ना, ये हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई से जोड़ती है कि कभी-कभी जिंदगी के सबसे जरूरी सबक तजुर्बे से ही मिलते हैं, भले ही वो तजुर्बा कितना ही तीखा क्यों ना हो। जरा सोचिए, क्या हम सबकी जिंदगी में भी ऐसी तीखी मिठाइयाँ नहीं होती जो हमें कुछ ना कुछ जरूर सिखा जाती हों?